नमो बुद्धाय। आदरणीय दीपक अंबोरे सर जी ने हिंड्रेंसेस पंच निवारण के ऊपर मराठी में धम्मदेशना दी थी, जिसे हम हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पंच निवारण है, जो 5 बाधाएं होती है, वो हमारे मन को ध्यानस्थ होने से रोकती है, ध्यान में प्रगति प्राप्त करने से रोकते हैं। इसमें पहले ही पंच निवारण है काम छंद, मतलब इंद्रिय सुख की चाह। ये जो कुछ भी होता है वो अपने विचारों की प्रक्रिया से ही होता है। काम छंद जो है वो मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, ऐसे विचारों से है, अपनी पसंद और नापसंद के विचारों से है। आजान शाह जी ने भी कहा है, इफ़ यू स्टिल नॉट फ्री फ्रॉम योर लाइक एंड डिसलाइक, सो स्टिल यू आर नॉट स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ धम्मा। हमने बुद्ध धर्म की प्रैक्टिस शुरू की है या नहीं, ये जानना है तो हमारी पसंद और नापसंद अभी तक थमी नहीं होगी, तो अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। हम अभी तक उस आसक्ति में हैं। इंद्रिय सुख जो हमारी पसंद से तैयार होता है, मुझे ये अच्छा लगता है या वो अच्छा लगता है, इससे तैयार होता है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे ये गाना अच्छा लगता है, वो गाना वो कान से सुन रहा है, वो गीत, उसका संगीत, उस गाने के बोल अगर हमारे जीवन से कहीं मिलते हैं तो हमें वो गाना अच्छा लगता है और हम उसकी आसक्ति में डूब जाते हैं। हमारी पसंद हमारे विचारों से ही उत्पन्न होती है, और वो विचार अगर किसी घटनाओं से जुड़ जाए तो वहाँ आसक्ति तैयार हो जाती है, उसे उपादान कहते हैं, वहाँ भव तैयार होता है। अगर यही बात हमेशा होने लगी, 1 दिन 2 दिन, तो हम उसकी तरफ खींचे जाते हैं। ये जो इंद्रिय सुख है उसके 5 माध्यम हैं जिससे वो तैयार होता है। आँखें, कान, नाक, ज़ुबान और त्वचा। इसमें छठा भी है अचेतन मन, जिसमें हमारे भूतकाल और भविष्यकाल के विचार रुके हुए रहते हैं। तो जितना हम अच्छा लगता है करते रहेंगे, उतना हमारा काम छंद इंद्रिय सुख बढ़ता जाएगा। हमने हर बार देखा है राजा प्रसेनजी, जो कौशल के राजा थे, और उनकी पत्नी मल्लिका की कथाओं में हमने काम छंद के बारे में सुना है। ये सब हमारी फीलिंग्स, हमारी चाह ही होती है जिसे हमें रोकना है, और ये बहुत आसान है। अगर किसी विचार को लेट गो करना है, यानी छोड़ देना है, तो उस विचार को बार बार दोहराना होगा। अगर आप कहते हैं आपको साइकिलिंग करनी है, तो उसे बार बार दोहराइए, मुझे साइकिलिंग करनी है, मुझे साइकिलिंग करनी है, और फिर सिर्फ साइकिलिंग 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 ऐसे दोहराइए। ऑटोमेटिकली उस विचार का मुख्य ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्रियापद कहते हैं, जो शब्द क्रिया से जुड़ा हुआ होता है, उसे बार बार कहते रहने से उसका अट्रैक्शन, आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। जितना ज़्यादा रिपीटेशन होगा, उतनी ही उसके प्रति आसक्ति कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपको खाने में कोई पदार्थ बहुत अच्छा लगता है, और फिर उसे हमने एक बार खाया, फिर 20 मिनट बाद खाया, फिर 10 मिनट बाद खाया, फिर आधे दिन भर उसे खाते रहे, तब एक वक्त ऐसा आता है जब आप कहते हैं कि ये मुझे नहीं खाना, या मुझे ये अब अच्छा नहीं लगता। ये बातें सिर्फ विचारों से ही निर्माण होती हैं, जो हमें कहीं भी बहा ले जा सकती है। कामछंद बहुत ही भयंकर है। शारीरिक कामछंद जो होता है, उसमें लस्ट, हवस और अट्रैक्शन, आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण है। लस्ट प्रज्ञा को ख़त्म करती है, और आकर्षण लस्ट का हथियार है। आप देख सकते हैं कि जब किसी की तरफ आकर्षण निर्माण होता है,
किसी सौंदर्य के प्रति आकर्षण निर्माण होता है तो उसका कारण लस्ट, हवस ही है। कामछंद इन पांचों माध्यमों से कभी भी निर्माण हो सकता है और अगर हमारी जागरूकता नहीं होगी तो हम इसमें बह जाते हैं। जिस वक्त कामछंद होता है वहाँ प्रज्ञा नहीं होती और धम्म में उच्च प्रति का स्थान प्रज्ञा का ही है, जिसे हम कहते हैं हायर काइंड ऑफ मेरिट्स, शील, समाधि और प्रज्ञा। अगर आप कितने भी अच्छे साधक हो या उच्च ध्यान साधना करने वाले हो, अगर आपके पास प्रज्ञा नहीं होगी तो आप किसी भी घटना को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कामछंद को निकालने के लिए विचारों को दोहराना ज़रूरी है। कामछंद में भूतकाल और भविष्यकाल के दुर्गुण से भरे विचार आते हैं। जैसे भूतकाल में आते हैं, वहाँ चिंता, टेंशन, आसक्ति होती है और भविष्यकाल में चिंता, आसक्ति, भवतृष्णा के विचार होते हैं। जो व्यक्ति कामछंद की तृष्णा को हरा सके वो ध्यान में अच्छे तरीके से, अच्छी गति से आगे बढ़ जाता है। और साधना का मतलब सिर्फ बैठना नहीं है। हम बैठ गए 1 घंटा, 2 घंटा और बाहर जाकर जैसे चाहिए वैसे बर्ताव करने लगे तो उसे साधना नहीं कहते। साधना का मतलब आपके मन में 24 घंटे धम्म का होना। जितने भी गुण बुद्ध धम्म संघ में है वो सब हम में आने चाहिए और उस वक्त इस सब शिक्षा का परिणाम वर्तमान स्थिति में आना चाहिए। इसीलिए कामछंद को हमेशा रोकना चाहिए। जब जब आपके मन में अच्छा लगना शुरू होता है वहाँ कामछंद निर्माण होता है। अगर आप साधना के लिए बैठे हैं और आपको दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा सा हिलते हैं, डुलते हैं, आंखें खोल देते हैं। इसका मतलब यहाँ भी कामछंद ही है। शरीर को साधारण और नॉर्मल स्थिति में जीने की आसक्ति है। अगर शरीर दर्द सह नहीं सकता तो उसका मतलब डिसलाइक, यानी मुझे यह अच्छा नहीं लगता, ऐसा होता है। इसे हम व्यापाद, विरोध भी कह सकते हैं। व्यापाद का मतलब है डिसलाइक, यानी नापसंद होना। कामछंद और व्यापाद बहुत ही कनेक्टेड है। जो बात अच्छी नहीं लगती वो सामने होकर भी नहीं मिल सकती। वहाँ व्यापाद निर्माण होता है, विरोध निर्माण होता है। जब जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं और आपके पांचों निवारण शांत हो रहे हैं, आप आराम से बैठ रहे हैं, मन में शांतता आ रही है, शांत संवेदनाएं महसूस हो रही है और फिर वो शांतता अच्छी लगने लगती है। एक तरफ आपने पंच निवारण को काबिज किया और फिर कामछंद आपने निर्माण किया। कामछंद निर्माण होने से फिर डिसलाइक यानी विरोध शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो है वो विरोध ही है। विरोध यानी डिसलाइक, जो कमज़ोर मानसिकता है वो राग, द्वेष, ईर्ष्या या व्यापाद में है, जिसे हम फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट व्यापाद है, उसे विरोध भी कहा जाता है। जिस वक्त ये विरोध का विचार हमने पूरे चित्त से निकाल दिया तो तब उस वक्त उसकी जगह मैत्री भावना ही लेती है। ये बहुत आसानी से होता है और प्रैक्टिस करते वक्त हम उस पर ध्यान ही नहीं दे सकते। जैसे अभी आप यहाँ से उठकर चले जाते हैं, उसी वक्त आप आपके नॉर्मल जीवन में चले जाते हैं। कोई जॉब करता है, कोई हाउसवाइफ है, कोई टीचर है, तो जल्द ही वहाँ भव तैयार हो जाता है और फिर उस भव में हम खो जाते हैं। मतलब पूरे दिन अनमाइंडफुलनेस, यानी वहाँ कामछंद, व्यापाद, विरोध निर्माण हो जाता है। ये जो 5 इंद्रिय है इन्हें कामछंद से बचाना होगा। जहाँ पर आकर्षण है, सौंदर्य है, स्वाद है,
गंध है, ये उन 5 सेंसुअल ऑब्जेक्ट है, यानी देखना, स्वाद लेना, सुनना, गंध लेना, स्पर्श करना। इन 5 इंद्रियों से जो निर्माण होता है उसे पसंद भी नहीं करना है और उसे नापसंद भी नहीं करना है। यहाँ ऑटोमेटिकली जो कामछंद है वो सरलता से कम हो जाता है। विरोध और व्यापात का मतलब राग भी है। राग जिसके परिणाम 1000 साल तक रहते हैं, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तीसरा पंच निवारण है थीना मिथा। इसका मतलब है बोर होना, बोर होना, नींद आना। ये भी एक प्रकार की मन की कमज़ोरी होती है। यानी कभी हम बोर होते हैं, कभी खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा खालीपन जो दुर्गुण से भरा होता है। हम कहते हैं कि हमें बोर हो रहा है। जब ध्यान के लिए बैठते हैं तब ये सोचते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं। नए साधक है वो अक्सर ऐसा सोचते हैं। तो उसका मतलब है आलस्य आ रहा है। आलस्य 2 प्रकार के, शरीर का आलस्य और मन का आलस्य। शरीर का आलस को निकालने के लिए पहले थोड़ा चलने का ध्यान करना चाहिए। मुंह पर पानी मार लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए, जिससे कि नींद पूरी तरह खुल जाती है और शरीर का आलस नहीं रहता। कामछंद और व्यापात ये जो 2 महत्व के हैं, जो दूसरे 3 हैं वो जल्द ही खत्म हो जाते हैं। साधना से वो 3 खत्म हो जाते हैं, पर ये कामछंद और व्यापात ये जो 2 पंच निवारण है वो जल्दी खत्म नहीं होते। यहाँ पर शरीर का आलस और मन के आलस। शरीर का आलस तो हमने बात की। मन का आलस को निकालने के लिए मेत्ता भावना कर सकते हैं, बुद्धानुस्मृति कर सकते हैं। मन का आलस निकालने के लिए सबसे अच्छा ध्यान है मरणानुस्मृति। इसकी वजह से मन में धम्म संवेग निर्माण होता है और हमारी साधना तेज़ गति से आगे बढ़ती है। और फिर मन में शारीरिक या मन का आलस कोई भी महत्व नहीं रखता। हमारा चौथा पंच निवारण है रेस्टलेस एंड वरी, बेचैन होना और चिंता करना। भगवान बुद्ध ने कहा है, मूर्ख कौन है? हु इज़ फुलिश? बाल जो मूर्ख है उनकी संगति मत करो। तो मूर्ख कौन है? दुखदकारी, दुभाषित वाणी, चिंतित चिंती। ये 3 गुण जिसमें है, हम खुद को भी चेक कर सकते हैं। अगर हम में भी ये गुण है तो दुखदकारी जो खुद दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। दुभाषित वाणी जो गलत शब्द बोलता है। इनमें 4 बातें आती हैं। झूठ बोलना, आधा अधूरा बोलना, ऊंची आवाज़ में बोलना, पीछे से बोलना, गंदे लफ्ज़ों में बोलना, फिजूल बातें करना। ये शील जो तोड़ रहा होगा वो ही दुभाषित वाणी है, दूषित वाणी है। तीसरा है चिंतित चिंती, मतलब वरी, जो हमारा चौथा पंच निवारण है। ये चिंता ये सिर्फ भविष्य के लिए होती है, भूतकाल के लिए चिंता नहीं होती। चिंता और पश्चाताप। चिंता जो भविष्य से जुड़ी है, चिंता के बजाय सिर्फ वर्तमान को ही महत्व देना है। भविष्य से जुड़ी चिंता के बजाय हमें सिर्फ वर्तमान को ही महत्व देना है। ये हो गया चिंता के बारे में। अब रेस्टलेस का मतलब हमेशा विचारों में रहना,
हमेशा काम करते रहना, जिसमें लोभ है, घृणा है, ये तृष्णा के वजह से होता है। तो हमें क्या करना है? हमें ये जो दो चिंता और हमेशा कार्यरत रहना, इससे परहेज़ करना है। अगर उसके प्रति आसक्ति होगी तो हम उसके पीछे भागते रहेंगे और वर्तमान को पीछे छोड़ देंगे। मतलब हम वर्तमान काल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। थाईलैंड में एक ट्रिक यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं डोंकी कार्ट, जिसे हम जैसे हमारे यहाँ बैलगाड़ी होती है, वहाँ भी ये गाड़ी होती है जिसमें एक लकड़ी से गधों के सामने एक गाजर बांधा होता है, जिसे देखकर वो उसे खाने के लिए दौड़ते हैं मगर खा नहीं पाते। जैसे वो दौड़ते हैं गाड़ी भी दौड़ती है, वो गाजर खाने की आसक्ति से दौड़ते हैं। अगर हम भी ऐसे आसक्ति से है तो हमें उसके पीछे ऐसे ही दौड़ते हैं। सर कहते हैं, मुझे पता है कि जिम्मेदारियाँ होती है, उत्तरदायित्व होता है, मगर उस जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व में आसक्ति होगी तो मुमकिन नहीं होगा। मतलब हमारे सामने गाजर लटक रहा है और हम भाग रहे हैं। कार्यरत रहना ज़रूरी है, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान का कार्य होना चाहिए। आसक्ति और लोभ विरहित अगर वर्तमान काल है तो आपका भविष्य काल बहुत ही सुनहरा होगा। अगर वर्तमान काल में जागरूकता के साथ काम किया जाए तो यकीनन आपके वो क्षण अविस्मरणीय होंगे और आपको प्रकाश की ओर ही ले जाएंगे। इसके बाद आता है विचिकिंचा, मतलब संदेह, डाउट। इस पर दीपक सर ने एक बड़ा प्रवचन दिया है। हमारे ध्यान में संदेह और श्रद्धा ये दो घटक निर्माण होते हैं। हमारी साधना का उपयोग कैसे करते हैं उस पर वो निर्भर है। जैसे जैसे हम साधना करते हैं हमारे संदेह कम हो जाते हैं और श्रद्धा बढ़ती जाती है। जब तक बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति संदेह होगा तब तक श्रद्धा निर्माण नहीं हो सकती। संदेह निर्माण करने के लिए मैं बहुत ज़रूरी हूँ। मैंने ऐसा सुना है, मेरी ये संकल्पना है, मेरी वो मान्यता है, मुझे ऐसा लगता है। ये जो मुझे होता है वो हमारे आने वाले ज्ञान को रोक देता है, हमारे आने वाले धम्म को रोक देता है। इसीलिए ये जो संदेह है उसे निकालना ज़रूरी है। कभी भी बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति संदेह नहीं लेना चाहिए। हमें निरंतर साधना करनी चाहिए, उसमें शांति स्थापित होगी। अच्छी साधना होगी तो ध्यान के रास्ते पर मिलने वाले संकेत दिखाई देंगे। तब ऑटोमेटिक आपके मन में आनंद और प्रीति इतनी बढ़ जाएगी कि आपके धम्म के प्रति संदेह ज़रा सा भी नहीं होगा। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि यही पस्सिको, मतलब आओ और देखो, ओपनाइको पच्चतंग वेदी तिब्बु विजुहिति। जो इस रास्ते पर चलेगा वही इसका अनुभव ले सकेगा। और उच्च व्यक्ति ही उच्च साधना तक पहुंच सकता है। जिसमें संदेह होता है वो उच्च व्यक्ति नहीं हो सकता। पुरानी कहावतें हैं, अगर संदेह नहीं लिया तो कोई भी बात साफ नहीं होती, पर संदेह के सिवा अगर हमने मानसिक प्रज्ञा को बढ़ावा दिया तो कोई भी घटना के सत्यता को आसानी से पा सकते हैं। अगर सत्यता को जानना है, प्रज्ञा जाननी है तो संदेह कम करना है। संदेह लेना बहुत ही खराब होता है। दुर्गुण के साथ हम सत्य को नहीं पा सकते, इसीलिए संदेह को दूर करना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा जैसे जैसे बढ़ती जाती है उससे अगर संदेह आप दूर कर सके तो आपकी साधना को आप बहुत ही पावरफुल्ली सामने ले जा सकते हैं।
बस इतना ही कहकर दीपक सर ने अपने धम्मदेशना पूर्ण की है। अगर अनुवाद करते वक्त मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा कीजिए। साधु साधु साधु।